राजनांदगांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी गजोरिया के साथ। खेल अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, लेकिन उसी को लेकर के हमारे प्रधान संपादक जी पहुंचे हैं और आम जनता से वहां पर राय ले रहे हैं कि माहौल क्या है वहां पर और किसके पक्ष में माहौल है। इसको लेकर के सीधा हम अपने प्रधान संपादक का रुख करते हैं। जी बताइए सर। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र जो है, जो राजनांदगांव जिला मुख्यालय, वहां आए हुए हैं। आज यहां पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उनके सामने संतोष पांडे हैं, जो पिछली बार के सांसद हैं, और दोनों के बीच मुकाबला होना है। पूरे राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में एक बड़ी हाइट बनी हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो 11 सीटें हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्रतिष्ठापूर्ण सीट जो है वो राजनांदगांव बन गई है, क्योंकि भूपेश बघेल कांग्रेस का छत्तीसगढ़ का चेहरा है और कांग्रेस ने उन पर दांव लगाया है और वो अपने लाव लश्कर अभी थोड़ी देर बाद जो है वो फॉर्म भरने आएंगे। राजनांदगांव में इस समय जो माहौल है उसमें अलग अलग जगह देख रहे हैं कि पूरी गलियों में भाजपा और कांग्रेस के झंडे लगे हुए हैं। हम इस समय राजनांदगांव की धड़कन कही जाने वाली मानव मंदिर जो होटल है, जो सबसे पुरानी होटल है, वहां पर खड़े हैं और वहां से हमने बहुत सारे लोगों से अलग अलग तरीके से बात की। तो एक पूरा ऐसा माहौल है जो लगातार छत्तीसगढ़ को वाइब्रेंट करेगा, क्योंकि भूपेश बघेल जिस तरह के नेता हैं, पूरी बीजेपी के नेता हैं, पूरी बीजेपी लगातार, चूंकि उन्होंने जिस तरह के वो बयान देते रहे हैं, अभी उन्होंने ईवीएम को लेकर जो बातचीत कही और उन्होंने बैलेट पेपर से का आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म भरें। उन्होंने लगातार, वो बहुत आक्रामक नेता हैं, तो इसलिए बीजेपी की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह जो यहाँ से भूपेश बघेल की जीत ना हो और संतोष पांडे जीते। दूसरी तरफ भूपेश बघेल पूरी तरह से लगे हुए हैं कि वो इस बार यहाँ से अपनी जीत दर्ज कराएं। ये वो संसदीय क्षेत्र है जहाँ से अभी वर्तमान में 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो हैं वो यहाँ से विधायक हैं और अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। हम पहले की बात करें तो मोतीलाल वोरा भी यहाँ से चुन के गए हैं। तो ये सीट जो है, अभिषेक सिंह जो है रमन सिंह के बेटे, वो भी यहाँ से उन्होंने नेतृत्व किया है। तो राजनांदगांव की सीट इस समय छत्तीसगढ़ की सबसे हार्ड सीटों में है। तो हमने सोचा कि क्यों ना जाएं और जाकर जो नामांकन भरा जा रहा जो माहौल है उससे अपने दर्शकों को अवगत कराएं। हमारे साथ हमारे जो स्थानीय सहयोगी हैं वो हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले विवेक मिश्रा से बात करूंगा कि वे यहाँ के पत्रकार हैं, कि वो इस पूरे माहौल को किस तरह से देख रहे हैं। जी, यहाँ का माहौल तो अभी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे आज भूपेश जी का नामांकन दाखिल होना है 12 बजे और वो वहाँ से निकल गए हैं और सीधे कलेक्ट्रेट आएंगे और वहाँ पे नामांकन भरेंगे। जी देवाशीष, मैं आपसे चाहूंगा कि आप बताएं यहाँ के बारे में। राजनांदगांव में लगातार मीडिया की आमदरफ्त बनी हुई है और लगातार मीडिया आ रहा है। हम भी ये देखने आए हैं कि ये संसदीय क्षेत्र में किस तरह का माहौल है। जी देखिए, चुनाव बहुत टफ है, क्योंकि एक तरफ दूसरी बार संतोष पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं। वो इसलिए टफ पड़ेगा क्योंकि इनकम्बेंसी आती है और भूपेश जी के साथ ये है कि जाना हुआ चेहरा है, ओबीसी नेता है, किसानों के लिए काम किया है। तो ये चुनाव एक तरफ मोदी है और एक तरफ भूपेश के काम है। आज ये वाला चुनाव भूपेश के काम और मोदी के बीच की लड़ाई है। देखा जाए तो अगर भूपेश जी अच्छी तरीके से चीजें प्रस्तुत करते हैं तो स्वाभाविक है वो जीत सकते हैं। संभावना है, दोनों टक्कर में, टक्कर का मुकाबला है सर। तो बीजेपी का नारा है इस बार कि अब की बार 400 पार, और 400 पार करने के लिए बीजेपी जो भी संभव है, चाहे वो कांग्रेसियों का बीजेपी प्रवेश हो, चाहे वो अलग अलग तरीके से रणनीति हो, चाहे उनके कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने की बात हो, माइक्रो मैनेजमेंट हो, इन सब में बीजेपी बहुत आगे है। पर जैसे कि हमारे साथी कह रहे हैं कि संतोष पांडे पुराने सांसद हैं और हो सकता है कि उनके कामकाज से लोग नाराज हों, पर संतोष पांडे को मोदी मैजिक पे भरोसा है, मोदी गारंटी पे भरोसा है। तो हम, हमारे साथ जो कुछ साथी खड़े हैं यहाँ के, जो स्थानीय नागरिक हैं, नेता हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, सूर्यकांत जैन, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव। अभी ऐसा कोई मोदी मैजिक वगैरह अब सब खत्म हो चुका है। लोगों को सच्चाई समझ आ चुकी है और बढ़ती हुई महंगाई ने सबकी कमर ढीली करके रख दी है।
अगर मोदी जी ने ईवीएम को हैक करने का गलत तरीका नहीं अपनाया तो ये 100 सीट के अंदर आ जाएगी। 400 पार का आंकड़ा तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जनता त्रस्त है। और ये बात मैं अकेला कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ इसलिए नहीं, ये आम जनता की आवाज है। सबके घर का खर्च का जो आंकड़ा है वो बिगड़ चुका है। राशन से लेकर के गैस सिलेंडर तक सब चीजें इतनी महंगी हो चुकी हैं। जी, तो आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं वो ईवीएम पे लगातार अटैक कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर ईवीएम हैक ना किया गया और कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो इस बार जो 400 पार का नारा है वो 400 पार कतई नहीं होने वाला है। और वो महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी मैजिक नहीं है। पर आम जन क्या सोचते हैं, यहाँ का आम मतदाता क्या सोचता है, चलिए हम उनसे अभी थोड़ी देर बाद आपको रूबरू कराएंगे। तब तक हम अगले पड़ाव पे आपको ले चलेंगे और फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे। नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल, हम दोबारा आपसे आपके पास लौटेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से दिखाएंगे कि किस तरीके से राजनांदगांव में माहौल चल रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। फिलहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते। उत्तर प्रदेश